लोग आते हैं, देखते थे, कहते कब बिल्डिंग बनी, क्योंकि इस बिल्डिंग की जरूरत इसलिए हुई कि यहाँ पर उस वक्त कोई इमारत नहीं थी, क्योंकि यहाँ खेती बढ़ते थे। ये वाहद बिल्डिंग थी, अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बनाई गई, लोग इसकी तवज्जो का मरकज थे। अस्सलाम वालेकुम, एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं डेरी हसनाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पर हमारे बानी कायद जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी आए, और बेनज़ीर भुट्टो का जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, इनका पूरा ख़ानदान यहाँ पर आता जाता रहा है। ये यहाँ की जो मशहूर बिल्डिंग है हसनाबाद की, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं जो 55 साल से अपनी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर निभा रहे हैं। ये छोटी सी इन्होंने दुकान रखी हुई है और घर भी यहाँ पर है। तो जो भी यहाँ पर इस बिल्डिंग के बारे में जानने के लिए आता है तो वो इसको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। इनसे पूछते हैं इस बिल्डिंग की हकीकत क्या है और कब से ये यहाँ पर है, क्या वाकई में ये 100 साल पुरानी है या क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है आपकी तबीयत, कैसी है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल है, सरकार दो आलम के तौफील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बिल्डिंग जो जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसका मैंने सुना है कि ये 100 साल पुरानी है, तो क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ शेख जलील अख्तर मरहूम रहते थे, उनके आबा अजदाद ने ये बिल्डिंग बनाई थी। ये बिल्डिंग इसलिए मशहूर है, इसलिए इसका ये चर्चा हुआ कि ये इसके कुर्बो जवार में उस वक़्त कोई आबादी नहीं थी। यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, तमाम फसलें उगती थी। ये अकेली कोठी उन लोगों ने बनाई। ये गुजरात के रहने वाले बहुत रईस घराने से तल्लक रखते थे। इन्होंने यहाँ पर कोठी बेशुमार बनाई और उस वक़्त की ये कोठी बेमिसाल थी, इसलिए इस कोठी का चर्चा ज़्यादा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सुने कि यहाँ पर आए थे, तो उनकी क्या कोई स्टोरी है, कोई पता है आपको? वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे क्योंकि ये मुस्लिम लीग के लोग थे, तो मुस्लिम लीग जमात की वजह से ये रईस आज़म डेरी हसनाबाद थे, इसलिए वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने रात को यहाँ क़याम भी किया। यहाँ उनकी मेहमान नवाजी भी हुई और वो बहुत खुश होकर यहाँ से गए। तो उसके बाद से ये भुट्टो ख़ानदान भी यहाँ पर आता जाता रहा है, उसकी क्या स्टोरी है? यहाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए और उनके साथ इनके मुरासम हो गए। उस ख़ानदान से बेनज़ीर की वालदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो भी आईं, बेनज़ीर साहबा भी आईं, मुर्तज़ा साहब भी आए, शाहनवाज़ भी। वो पूरा ख़ानदान इनकी खुशियों में, गमियों में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते रहे। भुट्टो ख़ानदान में से किसी को आप मिले हैं यहाँ पर जो आए, किसी को? जी जी, पूरे ख़ानदान को मिले हम। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी मिले और उनका बड़ा शायान शान यहाँ इस्तकबाल हुआ, बेमिसाल। डेयरी में इतनी मखलूक़ात आ गई कि डेयरी में जगह नहीं मिल रही थी, तिल धरने को जगह नहीं थी, और इसलिए क्योंकि वो मकबूल लीडर थे उस वक़्त के, और जब वो उस ख़ानदान के लोग आते थे इनकी गमियों में, खुशियों में शिरकत के लिए, तो लोग उनका इस्तकबाल करते थे। ये जो बिल्डिंग है तो काफ़ी पुरानी है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से हुआ है या ये वही 100 साल पुराना है जो काम हुआ है तो वही चल रहा है? काम थोड़ा बहुत होता रहा। अब शेख जलील अख्तर के साहबजादे शेख इमरान साहब हैं जो इस बिल्डिंग के वारिस हैं, अभी वो तैयारी कर रहे हैं। हमारी बात हुई उनसे, उनकी ख्वाहिश है दिली कि हम इस बिल्डिंग को ज़िंदा रखेंगे और वो इस बिल्डिंग को नए सिरे से तमीर करने का इरादा रखते हैं। तो ये अभी किराए पे लगी हुई है पूरी बिल्डिंग, या पहले खाली थी या शुरू से ही किराए पे लगी हुई? ये शुरू से लोग रहते हैं, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, किराया ना होने के बराबर है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनसे वो किराया बिल्कुल वसूल नहीं करते, और ऐसे लोग भी जिनको बिल्कुल मामूली सा किराया देते हैं, और वो इन लोगों की मदद भी करते हैं और इन लोगों का ख्याल भी करते हैं। शेख इमरान साहब जब कोरोना का ये आया तो उन्होंने तमाम यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, वो ज़रा पसमानदा थे, उन लोगों को राशन भी दिया और उनकी मदद भी की। आप यहाँ पे कब से दुकान की कब से लगाई हुई है दुकान? मुझे 55 साल हो गए हैं। 55 साल से दुकान भी लगाई हुई है। तो कोई ऐसा वाकया हुआ हो, जो ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो इसके रिलेटेड कोई ऐसा वाकया जो आपकी नज़र में आया हो, देखा हो? वो दरअसल साथ साथ रिपेयर करते रहे हैं, इसलिए कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, क्योंकि वो लोग कहते थे शेख साहब ये कुछ होने वाला है, वो फौरी तौर पर मरम्मत कर देते थे और बिल्कुल तवज्जो रखते थे कि हमारी बिल्डिंग में किसी का नुकसान ना हो जाए। उन्होंने बिल्कुल खुशदिली के साथ इस बिल्डिंग की मरम्मत करते रहे और इसको ज़िंदा और तबिंदा रखा। जहाँ के जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, तो क्या वो इस बिल्डिंग से जलियस हैं या वो भी कोशिश करते हैं कि हमारी ये पुरानी बिल्डिंग सलामत रहे, या जानबूझ के कोई इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं? नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आबादी है, खुश दिल है। बल्कि इस शेख ख़ानदान के बहुत से लोग यहाँ रहे, इनकी बरादरी है, इनके कबीले के लोग रहे, उनका बहुत बड़ा कारोबार था और बिल्कुल जेलस नहीं थे, बल्कि खुश दिली और फराख दिली के साथ वो यहाँ आते, बैठते, गपशप होती और बिल्कुल खुश होकर जाते।
यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बनी हुई है तो इसमें किस चीज़ की लकड़ी इस्तेमाल हुई है या क्या कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कुछ इस्तेमाल हुआ है, कुछ ये आपको पता है? ये कीकर की लकड़ी भी थी, देयार की लकड़ी भी थी, कि पुरानी लकड़ी है। और इसमें जो बुनियादें हैं वो बहुत मजबूत हैं, इसमें मटेरियल बहुत मजबूत लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इस वक्त तक ये बिल्डिंग खड़ी है। ज़लज़ले में इसे कुछ नुकसान हुआ था जो 2005 में काफ़ी बड़ा ज़लज़ला आया था? नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया ही नहीं। तो शेख इमरान साहब जो इसके देखभाल करते हैं तो वो किधर रहते हैं? उनके साथ अगर मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? शेख इमरान साहब, इसका सदर में उनका दफ्तर है, प्लाजा सिनेमा देखा होगा आपने, प्लाजा सिनेमा के ऊपर उनका दफ्तर है, वहाँ वो बैठते हैं, रैश उनकी लालाजार में है। पर लोग आते हैं, देखते थे, कहते थे ये कब बिल्डिंग बनी, क्योंकि इस बिल्डिंग की शोहरत इसलिए हुई कि यहाँ पर उस वक्त कोई ऐसी इमारत नहीं थी, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी लोग करते थे। ये वाहद बिल्डिंग थी जो उस वक्त अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बनाई गई, इसलिए लोग इसकी तवज्जो का मरकज़ थे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ इसके लिए रिलीफ मिलता है या नहीं? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलता, वो लेते ही नहीं, वो अपनी जेब से पॉकेट से करते हैं, इसकी मरम्मत सब कुछ करते हैं, बिल्कुल कोई रिलीफ वाली बात नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये थे जी बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद थे जो यहाँ पर 55 साल से इसी बिल्डिंग में रहते हैं। देयार की लकड़ी लगी हुई है लेकिन बहुत मजबूत काम हुआ है। इतना बड़ा ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, उसमें भी इसे कोई नुकसान नहीं हो गया। और जहाँ पर जो किराएदार रहते हैं, तो मैं पहले भी आया था, यहाँ पर बहुत खुश हैं और यहाँ पर बहुत मामूली किराए पे वो अपना जो है तो वो रोज़गार भी कमा रहे हैं और रिहाइश भी रखी हुई है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।